एक अहम खबर के वाले से आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से जमीयत उलमा इस्लाम फ़िक़्ह सरबराह मौलाना फजल रहमान के छोटे भाई ज़िया रहमान को कराची में डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तैनात करने पर अब एक नई सियासी बहस छिड़ गई है। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मौलाना के भाई को डील के टोकन के तौर पर डीसी लगाया गया है और तैनाती तौहीन अदालत है। सिंध में जाली डोमिसाइल के साथ जाली डीसी आ गए हैं और केपी हुकूमत ज़िया रहमान को वापस बुलाए। ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं, हमारे पास इनसे अच्छे अफसरान हैं। क्या कहा हलीम आदिल शेख ने, आपको सुनवाते हैं। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ था, आज़ादी मार्च निकला था, उसके पीछे खुफिया फंडिंग थी। अब दोबारा धरना होने जा रहा था। बिलावल साहब ने कहा था हम निकलेंगे, हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हम इन्हें निकाल फेंकेंगे। उसके लिए आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे कराची। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तोहफा दिया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर हम अपील में भी जाएंगे। हम अपील करते हैं KP हुकूमत से कि भाई इस अफसर को लेके चले जाइए अपने पास। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक तो हम कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे। सिंध हुकूमत ने उन्हें ताहुक्म सानी डिप्टी कमिश्नर वस्ती तैनात भी किया है, जबकि साबिक DC वस्ती फरहान गनी का तबादला करके उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है और इस तैनाती पर PTI के साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी सख्त एतराज़ात उठाए गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी के बकौल एक तरफ सिंध हुकूमत सूबे में सूबाई डोमिसाइल पर गैर कानूनी नौकरियों के मामले की तहकीकात करने का दावा करती है, तो दूसरी जानिब लोगों को दीगर सूबों से लाकर सियासी मफादात के लिए तैनात किया जाता है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत के बकौल इसे ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो अफसरान को सूबे में जहाँ चाहें तैनात करें। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंवर नवीद साहब और हलीम आदिल शेख साहब। पहले मेरे ख्याल में हलीम आदिल शेख साहब से रब्ता करते हैं और ज़रा उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस हवाले से। बयान तो उनका चला ही चुके हैं। हलीम साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती तैनात किया गया है ज़िया रहमान साहब को, वो इससे पहले DC खुशाब भी रह चुके हैं। एतराज़ है क्या PTI का DC सेंट्रल तैनात करने पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सिंध में हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं कि कोई नॉन कैडर ऑफिसर कैडर पोस्ट पर तैनात नहीं हो सकता। डेपुटेशन आपको याद होगा जस्टिस अमीर मुस्लिम हानी का मशहूर केस, जिसके अंदर यहाँ आपने देखा होगा पता नहीं सिंध गवर्नमेंट में किस किस को उन्होंने इसमें प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के तहत DP AC न जाने क्या क्या लगा दिया था, उन सबको वापस भेजा गया था। इशू ये है कि ये जो मौलाना ज़िया रहमान साहब हैं, हमें किसी के जाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, उनके मौलाना होने पर एतराज़ नहीं है, उनका फजल रहमान साहब का भाई होने पर एतराज़ नहीं है। हमें इशू ये है एक नॉन कैडर ऑफिसर जो कि PTCL के में डीप इंजीनियर थे 18 ग्रेड के, जब 1973 के आइन के मुताबिक जब उनकी गवर्नमेंट थी KP में MMA की, उस वक्त इनको उन्होंने PS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस में PMS में जन किया था। उसके बाद गैर कानूनी तरीके से ही चलते रहे। फिर 2000 और DC भी रहे, DC चकवाल थे। इन्होंने PTI वालों को चुन चुन के धरने के दौरान जुमा किया था। आप चेक कर लीजिए, हिस्ट्री चेक कर लीजिए, इन्होंने वहाँ DC की तरह एक्ट किया था या एक सियासी मुखालिफ की तरह एक्ट किया था। ऐसा तो नहीं हो रहा हलीम आदिल शेख साहब कि चूंकि जब वो चकवाल में या खुशाब में जब DC थे तो तब उन्होंने PTI के एहलकारों को या जो जलसा कर रहे थे उनको वो पकड़ा था, शायद इस वजह से PTI जो इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा? इजाज़त दीजिए, प्लीज कंटिन्यू। अगर प्रोफेशनल ऑफिसर होगा ना, एक कैडर पोस्टिंग पे होगा, उसने अपने डिप्टी का AC बनने से पहले कोर्सेज किए होंगे कि DMG होगा या PCS होगा, उसको पता होगा कैसे डील करना है। इसको पता ही नहीं हो तो डंडे ही मारेगा ना बेचारा। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जब उन्हें सिंध ने रिक्वेस्ट किया कि हमें एक KP का प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस का बंदा सिंध में चाहिए, सिंध में बड़े अच्छे कैडर ऑफिसर्स मौजूद थे, उनको सिंध लाया गया। लाजिम बात है कि कोई भी गवर्नमेंट अगर रिक्वेजिशन देती है तो फेडरल गवर्नमेंट को उस सूबे से लेकर भेजना पड़ता है, ये होता है एक वास्ता। और इधर लाकर आराम से वो आ गए थे, ठीक है, कहीं साइड पे लगा देते, कहीं कुछ करते थे, अपने किसी सिस्टम में लगा देते, हमें एतराज ना होता। लेकिन डिप्टी कमिश्नर एक कैडर पोस्ट है और गैर कानूनी गैर आईनी काम अगर करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से मुतादिम होगी, मतलब सिंध के अफसर्स तो नॉन कैडर हलीम साहब, फिर आप ये कह रहे हैं कि ये एक गैर आईनी इकदाम है और इसके खिलाफ अब आप लोगों ने अदालत जाने का भी फैसला कर लिया है?
देखिए, हमें उम्मीद है कि हम तो अपील करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से कि इनको इनके सूबे में भिजवाया जाए, और इनके सूबे से कहते हैं कि पहले आपको अफसरान कम होंगे बहुत सारे, इनको लेकर इनको TNT में भिजवाएं, क्योंकि हम इंसाफ की गवर्नमेंट है, तहरीक इंसाफ है। और नहीं, कम से कम नहीं, अगर नहीं होगा तो चूंकि हमारा हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, हम सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे और वह चैलेंज करेंगे कि ये ऐसे ऑफिसर, मतलब जाली डोमिसाइलों का आपने सुना, जान भर के लाके भर्ती कर दिए गए। और इशू ये है कि इनको पॉलिटिकल, देखिए सरकारी मामला को सियासी मामला से अलग होना चाहिए। मेरा जो इशू है, PTI का जो इशू है, इनको धरने की डील के टोकन के तौर पे मौलाना साहब आए, एक होता है ना CBN कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के तौर पे, चलो जी आपका DC तो पहले लगाते हैं ना, सरकारी मामला खुदा के लिए उनको सरकारी रहने दें, अफसरान को प्रागंदा ना करें, पॉलिटिकल इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, पुलिस सर्विसेज को, इसको सियासी मतलब पॉलिटिसाइज ना किया जाए, जिसकी वजह से अब एक DC अगर एक धरने के एडवांस टोकन डील के तौर पे एक DC पोस्ट किया जाएगा। देखिए पहले डील में परमिट मिला करते थे, मैं कहूँगा नहीं किस चीज के परमिट, ठेके मिला करते थे, ये मिला करता था, वो मिला कर, अब अफसर अगर लगेंगे तो कहाँ रहेगी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, कहाँ हमारे, देखिए DFG अफसर आ जाए। मुझे ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि मेरिट पे आना चाहिए और मेरिट पे बात होनी चाहिए, और इस हवाले से हाई कोर्ट के अदालत के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। लेकिन मसला ये भी है कि कानून बहरहाल अपनी जगह पर है। वो कानून जो कि अलाउ करता है कि डिप्टी कमिश्नर को किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट से लाके तैनात किया जा सकता है, किसी भी सरकारी अफसर को तैनात किया जा सकता है। इस कानून के हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, ये कानून नहीं है। देखिए ये कानून 1973 के आइन में भी नहीं, डेपुटेशनिस्ट के बारे में बाकायदा बताया गया। दूसरा, सिंध हाईकोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, कोई भी नॉन कैडर ऑफिसर कैडर पोस्ट पर नहीं आ सकता। कई सूबों से बुलाने पे आ सकते हैं, लेकिन कैडर पोस्ट पे नॉन कैडर ऑफिसर नहीं जा सकता। हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, क्योंकि आपका छोटा सा टाइम होता है नेक्स्ट, ठीक है, मैं वो ऑर्डर की कॉपी लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट जिम्मेदार ग्रेट अलीम साहब, और हम चाहेंगे कि आप वो हमें ऑर्डर की कॉपी दिखाएं ताकि हम इस बारे से हवाले से बात भी कर सके। अब मुझे बताइएगा कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से आप लोगों की दरखास्त चली गई है? देखिए अभी तो दिन ही नहीं मिले। मैं समझता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है चीफ मिनिस्टर साहब पे, और उसके बाद देखिए जब चीफ मिनिस्टर ने CM डायरेक्टिव पे इनको पोस्ट किया गया DC, जब वो डायरेक्टिव गए चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, हमें उनके ऑफिस से पता चला कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से कमेंट्स मांगे। तो लॉ एडवाइजर साहब आपको पता है कौन है, माशाल्लाह टीवी बैठे होते, उन्होंने भी कहा बिल्कुल जायज है, एडवोकेट जनरल भी जायज है। मतलब सारा सिस्टम पूरा गंदा हो चुका है, उन सब ने जायज कर दिया। लेकिन ये नाजायज है, ये गलत है, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। हम जब कोर्ट में जाएंगे तो फिर वकील रुकला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं सिंध हाई कोर्ट में कि पहले हमारे उम्मीद करते हैं हमें कि इंशाल्लाह हमें 1-2 दिन में कोई रिलीफ मिलेगा कि इनको वापस बुलाया जाएगा। हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए इज्जत है, मौलाना साहब के लिए भी, फजल रहमान साहब के लिए, ज़ैवर रहमान साहब के लिए। हमारा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अगर जाती इख्तलाफ नहीं है, बात असूल की है। बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और बातें की। जनाब, अगर किसी की तैनाती होनी है तो वो प्योरली मेरिट पे होनी चाहिए, और अगर मेरिट नहीं है तो फिर उसके बाद ये शफात, और ये बात बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये बात हर महकमे में लागू होनी चाहिए, हर सूबे में लागू होनी चाहिए। सिर्फ उसका सिंध तक ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, हर जगह मेरिट पे बात ही होनी चाहिए।